हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे हैं रीड लेवल 1 की साइंस की सिलेबस को, जिसमें से हमने 2 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए थे और थर्ड टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के हमने नोट्स के फॉर्म में जो है पढ़ लिया था, उसको 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक से। आज अपन देखेंगे इसके जो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे जो अध्याय प्रश्न दिए हुए होते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम देखेंगे आज। और इससे पहले जो होती है हमने तीनों टॉपिक जो है अम्ल, पहला जो फर्स्ट टॉपिक है अम्ल क्षारक और लवण, सेकंड टॉपिक जो तत्व यौगिक और मिश्रण, और थर्ड टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तीनों को हमने पढ़ लिया है, जिनको आप प्लेलिस्ट से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि ये सारा इसमें मैंने जो नोट्स के अंतर्गत कवर किया है सारे एनसीईआरटी की बुक के अंदर, ये सारे चैप्टर है आपके। और उसमें से जो मेन जो फैक्ट दिए हुए एनसीईआरटी की बुक के अंदर वही लिखे हुए हैं, तो आप उनमें से अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं आज थर्ड टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न, वो देखते हैं। ये चैप्टर पढ़ा था अपन ने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत हमको जनरली ये ध्यान में रखना है कि जो ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थों की केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होते हैं, या जिसके अंतर्गत सिर्फ पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, तो वो कौन सी हो जाती है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक गुण जो होते हैं, जैसे कि पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था, रंग, ताप, दाब, इस तरह से जो गुण होते हैं, अगर वो बदलते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और रासायनिक परिवर्तन यानी कि जिसके अंतर्गत ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक गुण बदल जाते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन से हैं। ठीक है, ये कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमको असत्य कथन देखने हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन ही है, जिसके अंतर्गत CO2 और H2O मिलकर के सनलाइट की प्रेजेंस के अंतर्गत भोजन बना देते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन ही हुआ, क्योंकि उसमें नया पदार्थ बन जाता है, उससे वापस हम मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार से सेकंड दे रखा है, जल में शक्कर का घुलना, जल शक्कर के अंतर्गत घुल गई, वो भौतिक परिवर्तन है क्या, तो बिल्कुल भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि जल के अंदर जब हम शक्कर को घोल देते हैं तो हम शक्कर को वापस भी प्राप्त कर सकते हैं जल को वाष्पित करके, तो वो भौतिक परिवर्तन है, यानी कि नया पदार्थ नहीं बन रहा है इसके अंतर्गत, जो पानी में शक्कर घुल गई है उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से सी दे रखा है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन, तो बिल्कुल सही है, कोयले को जब जला देते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होता है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है क्या, तो ये गलत है, क्योंकि मोम को पिघलना किसी भी चीज़ का जो होता है वो ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, और मोम पिघल जाता है तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो मोम ही होता है, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला दे रखा है, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र यानी कि फॉयल बनाना भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम से हमने पतला पत्र जरूर बनाया है पर उससे नया पदार्थ नहीं बना है। एल्यूमिनियम के जो टुकड़े थे उसमें भी एल्यूमिनियम था, और जो पतला पत्र बना है उसमें भी एल्यूमिनियम ही है, तो यहाँ पे कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है पॉइंट। अगला दे रखा है, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, जैसे ही भोजन पच जाता है क्या उसे हम नया पदार्थ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो फिर ये रासायनिक परिवर्तन होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट रॉन्ग था, असत्य कथन डी वाला, कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके अंतर्गत निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, यानी यहाँ पे भी रॉन्ग कौन सा कथन दे रखा है वो हमको देखना है। फर्स्ट है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, लकड़ी के लट्ठे को अगर हमने टुकड़ों में काट दिया तो क्या लकड़ी से नया पदार्थ बन गया, नहीं ना, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन, तो ये तो सही है। सेकेंड है, पत्तियों से खाद का बनना, पत्तियों से हमने खाद बना दिया, क्या खाद से वापस पत्तियां बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, तो ये भी सही है। लोहा तथा जंग एक ही पदार्थ है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि लोहा इसमें सिर्फ Fe तत्व होते हैं, जबकि जंग, जंग क्या होता है, ये आयरन का ऑक्साइड यानी लोहे का ऑक्साइड होता है, क्योंकि लोहा जो होता है ऑक्सीजन और H2O की प्रेजेंस के अंतर्गत यानी जल की प्रेजेंस के अंतर्गत लोहे का ऑक्साइड बना देता है, उसी को हम जंग कहते हैं। तो लोहा तो क्या है, सिर्फ Fe
तत्व से बना हुआ होता है, जबकि जंग जो होता है Fe2O3 होता है। तो इसलिए ये अलग अलग पदार्थ है, तो ये रॉन्ग है, असत्य कथन यही है। उसके बाद में डी ऑप्शन दे रखा है कि जस्ते यानी कि जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कि लोहा और इस्पात जो होता है उसको हम जंग से बचाने के लिए ही जस्ते या जिंक की परत चढ़ाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम यशत लिपन यानी कि गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला दे रखा है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बिल्कुल सही है ये भी। भाप का संघनन हमने देखा था कि संघनन कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे दे रखा है कि रासायनिक नहीं है, अर्थात वो कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है वो ही रोंग है, क्योंकि लोहा और पदार्थ अलग अलग पदार्थ होते हैं। लोहे के अंतर्गत सिर्फ Fe होता है, जबकि जंग के अंतर्गत Fe2O3 यानी कि आयरन का ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके हमको आंसर्स देने हैं। जैसे पहला दिया हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के अंतर्गत प्रवाहित किया जाता है तो ये किसके बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो जब हम चूने के पानी के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है CaCO3, जिसके कारण ये दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सी के अंदर, खाने की सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। ऐसी दो विधियां जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, यशद लेपन यानी गैल्वेनीकरण। इसके अंदर भी हम लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए जस्ता या जिंक की परत चढ़ाते हैं, और पेंटिंग यानी कि पेंट कर देते हैं किसी भी लोहे की वस्तु पर, तो उस पर जो होती है जंग नहीं लगता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान में रखना है कि लोहे के पाइपों को जंग लगने से बचाने के लिए हम कौन कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं। तो ऑप्शन के अंतर्गत यशत लेपन, गैल्वेनीकरण, पेंटिंग, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये राइट करना है कि यशत लेपन, गैल्वेनीकरण, पेंटिंग ये सब लोहे को बचाने की विधियां होती है। अगला है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये सत्य है या असत्य, तो ये सत्य कथन है। ठीक है, सत्य कथन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन वही होते हैं जिसके अंतर्गत पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, कौन सा परिवर्तन होगा, तो गैस निकल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। ठीक है, नींबू के रस में जैसे ही हम खाने का सोडा मिला देते हैं तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं कि जिनमें हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मोम का पिघलना, यानी कि इनमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे मोम का पिघलना ये तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना ये कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से भोजन का सेवन यानी कि हमने भोजन जब खाया है उस वक्त जो खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े टूट गए थे, वो तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही खाद्य पदार्थ का पाचन हो जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सा परिवर्तन है, तो दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बन जाता है और दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ, और रासायनिक परिवर्तन भी हो गया है, तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि लकड़ी को छोटे टुकड़ों के अंतर्गत काटना ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर लकड़ी को जला देते हैं तो वो कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी नया पदार्थ नहीं बन रहा हो वो तो भौतिक परिवर्तन है, और जहाँ भी नया पदार्थ बन रहा हो, जैसे यहाँ पे लकड़ी को छोटे टुकड़ों के अंतर्गत काट दिया, क्या लकड़ी से कोई नया पदार्थ बन गया, नहीं बनाना। ठीक है, तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और लेकिन लकड़ी को जला दिया तो उससे राख बन गई, तो वो नया पदार्थ बन गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रसोई के अंतर्गत जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG कहलाती है, और सिलेंडर के अंतर्गत यानी LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन A, और फिर ये गैस जलती है, परिवर्तन B। यह है, यानी कि हमको ये बताना है कि परिवर्तन A और परिवर्तन B क्या है, कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि हम रसोई के अंतर्गत जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और सिलेंडर के अंतर्गत LPG द्रव के रूप में होती है, लेकिन जब वो सिलेंडर से बाहर आती ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अंदर द्रव में थी, क्या थी उसके अंदर, LPG, और जैसे गैस बन रही है तो गैस जहाँ तक बन रही है वहाँ तक भी वो
एलपीजी ही है, ठीक है। जब तक वो जल नहीं रही है तब तक वो क्या है, एलपीजी गैस ही है। तो वो परिवर्तन तो कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन जैसे ही वो गैस जल जाती है तो उसके बाद में जो होती है वो जल करके नया पदार्थ जैसे कि ताप देती है, जिससे हम भोजन वगैरह पका पाते हैं। तो ये परिवर्तन कौन सा हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जब गैस एक बार काम में आ गई उसके बाद में हम उससे वापस गैस तो नहीं बना सकते, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रक्रम ए जो है वो तो भौतिक परिवर्तन है और प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस यानी कि बायोगैस बना लेते हैं, ठीक है। ये तो परिवर्तन ए है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, परिवर्तन बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अवायवीय जो जीवाणु होते हैं वो जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके यानी कि अपघटित करके वो जैव गैस बना लेते हैं। अब यहाँ पे बायोगैस या गैस बन गई, क्या इस गैस से हम वापस अपशिष्ट पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन ए तो कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जला दी गई है, ठीक है। अब जैसे ईंधन के रूप में उसको जला लिया, हमने काम में ले लिया है, और उसके बाद अगर हम वापस चाहे कि भाई जो हमने ताप लिया है उससे वापस गैस बना ले तो नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, यानी अनुत्क्रमणीय है, इनसे हम वापस नया पदार्थ जो हमने मूल पदार्थ लिया था वो नहीं बना सकते, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे कुछ एक फैक्ट दिया हुआ था बुक के अंदर, पीछे लिखा हुआ है कि जो हमारे दिल्ली के अंतर्गत कुतुब मीनार के पास में एक लोहे का स्तंभ है, उस पे लगभग 1600 वर्ष पूर्व ये निर्मित हुआ था, उस पर अभी तक जंग नहीं लगी है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ऐसी कौन सी धरोहर है जिस पर लोहे की होते हुए भी कई सालों से उस पर जो होती है जंग नहीं लगा है, तो वो धरोहर है हमारी दिल्ली के अंतर्गत कुतुब मीनार के पास में जो लोहे का स्तंभ है, उस पर कई सालों पुराना है लेकिन फिर भी अभी तक जंग नहीं लगी है। इसका भार लगभग 6000 किलोग्राम से अधिक बताया हुआ है और ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक बताई हुई है। तो ये था फ्रेंड्स अपना जो थर्ड टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा हमारा टॉपिक है, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक तीनों पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन अगला जो टॉपिक है गति पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।